गुड मॉर्निंग दोस्तों। फिर से मैं निकल गया हूँ बांध की तरफ। जैसा मैंने बताया था कि हर सुबह मैं निकलता हूँ, तो फिर से निकल गया हूँ मैं बांध की तरफ। और आज मैं कोशिश करूँगा, अगर रास्ता ठीक हुआ तो नदी वाला जो साइड था उधर चलने का, और आप लोगों को दिखाता हूँ नदी वाला साइड। मौसम काफ़ी अच्छा है आज। चलिए उधर बैठ के फिर बात करते हैं। तो बांध पे चढ़ रहा हूँ मैं, और उसी रास्ते पे चलेंगे जैसा कल जिससे होके गया था। मैं थोड़ा आगे चल के एक रास्ता चला जाता है बांध की तरफ, तो वहाँ पे फिर मैं बताऊंगा आपको जब हम बांध की तरफ उतरेंगे नीचे। तो ये रहा रास्ता दोस्तों, जो बांध पे से हम नीचे की तरफ जब जाते हैं उस रास्ते से मैं उतर रहा हूँ अभी। अब चलिए देखते हैं रास्ता आगे ठीक है या पानी मिलता है, क्योंकि बाढ़ भी आई थी कुछ टाइम पहले, और बाढ़ का जो पानी था जगह जगह वो जमा था। तो अब देखते हैं, रास्ता सूखा अगर हो तो चलेंगे नदी की तरफ, नहीं तो फिर किसी और दिन चलेंगे। ट्राई करते हैं एक बार। तो अभी दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं नदी के साइड पे। ये देख रहे हैं आप, नदी बागमती नदी है, और आपको दिख रहा होगा बहुत बड़ा पार्ट है इसका। पार्ट बोले तो एरिया नदी का। और जहाँ से मैं उतरा था बांध से, बेसिकली उस बांध से लेकर और आगे एक और बांध है जिसको खोड़ी पकड़ बांध बोलते हैं। और ये लगभग 3-4 किलोमीटर का इसका एरिया है, जिसके बीच में ये नदी है और इसके इधर और उधर के किनारे हैं। बरसात के टाइम पे बहुत बुरा हाल हो जाता है, जैसे कि आप देख रहे होंगे अभी ये नदी जो कटाव करती है, इसके वजह से कटाव करते करते जो केले वेले के पेड़ देख रहे हैं, ये इधर काफ़ी तरबूज और बाकी जो सब्जियां होती हैं उनकी खेती होती थी, लेकिन वो सारे इम्पैक्टेड होते हैं उसकी वजह से। और चूँकि इतनी बड़ी नदी है तो इसमें पुल काफ़ी टाइम से बनने का कोशिश हो रहा है, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं है। तो अगर आपको ये जो बांध है, इधर वाले बांध से अगर उधर जाना पड़ेगा तो उसके लिए वहाँ से आगे की तरफ है। मैं कभी उधर चलूँगा तो दिखाऊंगा आपको। नाव चलती है जो आपको इस साइड से लेके नदी के उस साइड छोड़ेगी, और फिर आपको पैदल चलना पड़ेगा लगभग 1-1.5 किलोमीटर के आसपास। फिर एक दूसरी नदी आती है बकिया नदी, वो जब आप क्रॉस करेंगे तो फिर आप उस साइड चले जाते हैं, और फिर वहाँ से आपको नॉर्मल कन्वेंस मिल सकता है। तो आप देख सकते होंगे सुबह सुबह बड़ा प्यारा व्यू लगता है यहाँ पे। अगर आप सुबह शाम अगर आके बैठना चाहें। आते थे हम लोग जब गांव में रहा करते थे स्कूल टाइम पे, तो उस टाइम पे आते थे यहाँ, तैरने आते थे, सीखने आते थे, घूमने आते थे। लेकिन अब तो वो सब नहीं है। बट हाँ, शुरू में अभी जब सुबह मैं आता हूँ वॉक करने, तो कभी कभी इधर आ जाया करता था। लेकिन जब से बाढ़ आई थी तो पता नहीं था मुझे कि रास्ता सूखा है कि नहीं सूखा है, तो नहीं आ पा रहा था मैं कुछ टाइम से। और आप देख रहे होंगे ये आपको काफ़ी दूर दूर तक आपको खेत मिलेंगे केले के। जैसा मैंने बोला था कि केला बेसिकली जो नदी के साइड वाला इलाका होता है, केला की फसल उसके लिए ऑप्ट माना जाता है, और इसी वजह से हम लोग के यहाँ केला बहुत होता है, बहुत शुरू से ही। अभी तो ये पेड़ लगे हुए हैं इसमें, अगर आप देखें तो एक ये केला आपको दिख रहा होगा, अभी निकल सा रहा है ये। परवल भी होता था, परवल की भी खेती होती थी, लेकिन अभी तो चूँकि बाढ़ आया था सारा ख़त्म हो चुका है बाढ़ में। लग रहा है दोस्तों आज मौसम थोड़ा बारिश होने जैसा, क्योंकि बादल सा लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ मेरे घर से ये लगभग 20 मिनट के आसपास का है रास्ता। तो कोशिश करते हैं अब यहाँ से निकलने का। निकल के फिर चलिए बांध पे रुकेंगे थोड़ा। पीपल का एक पेड़ है बहुत पुराना, और बहुत सुकून मिलता है वहाँ बैठ के, तो वहाँ बैठेंगे। उसके बाद फिर घर चलते हैं, मिलते हैं फिर। क्या व्यू लगता है ना, ये खुला आसमान और ये नदी के साइड पे, ना कोई शोर होता है ना लोग होते हैं, बहुत सुकून भरी सुबह होती है।
तो जैसा कि मैंने बोला था दोस्तों कि पीपल के पेड़ के पास में जाके रुकूंगा थोड़ा देर, आने ही वाला है। उससे पहले ये एक पेड़ है, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को आइडिया होगा या देखा होगा आप लोगों ने। ये पेड़ आप लोग क्या बोलते हैं इसको, ये बेसिकली जलेबी का पेड़ है जी। जलेबी वो जो खाने वाली मिठाई है वो जलेबी नहीं, लेकिन जलेबी फ्रूट होता है ये। एग्जैक्टली जलेबी के ही शेप का होता है। अभी इसका टाइम नहीं है, लेकिन जब ये फलता है उस टाइम पे वो ग्रीन होगा नॉर्मली, बट जब पकता है तो रेड हो जाता है वो। तो उसी का पेड़ है ये, बहुत पुराना पेड़ है ये। बचपन से ही हम लोग आते थे यहाँ पे तोड़ने के लिए। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं कि क्या आप लोगों ने सुना है या देखा है नहीं कभी जलेबी का पेड़। तो यही है दोस्तों, ये वो पीपल का पेड़ है जिसकी बात कर रहा था मैं। कि वैसे भी मैं आता हूँ जनरली, छुट्टी वाले दिन भी कोशिश करता हूँ यहाँ आने का। बड़ा सुकून सा मिलता है यहाँ आके। और बहुत पुराना पेड़ है ये, मेरे ख्याल से एटलीस्ट जब से मैंने बांध पे आना शुरू किया है तो तब से तो मैं देख ही रहा हूँ। बट आई गेस 50-60 से पुराना ही पेड़ होगा ये, कम से कम। तो अब दोस्तों वीडियो ख़त्म करते हैं। मैं लगभग पहुंचने वाला हूं घर। पहुंच के फिर चाय पी के रूटीन की शुरुआत करते हैं। कल आपको कुछ और मैं कोशिश करूंगा एक्सप्लोर करके दिखाने का। आप लोगों को अगर कुछ भी लगे मेरे वीडियो में कमी तो बहुत होगी, क्योंकि मैं प्रोफेशनली मैं वीडियो शूट नहीं करता हूँ। मेरा पर्पस ये था कि आप लोगों को वो चीज़ें दिखाऊँ जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और कुछ भी अगर ऐसा हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट जरूर करें, बताएं, अपने सजेशंस बताएं। और आगे के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ नया कोशिश करूँगा लाने का, दिखाने का।